हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और आज है आपकी इलिस्ट्रेटर की 5th क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल में हमें कई सारे टूल मिलेंगे, उनको भी हम वन बाय वन जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे पेंट टूल के बारे में और ब्लॉक ब्रश टूल के बारे में। ये ब्लॉक ब्रश टूल जो है हमें वो पेंट टूल में ही मिलेगा। आज हमारी ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का हम स्टार्टिंग में यूज़ करके और बेसिक जो हमारी ट्यूटोरियल है वो ख़त्म कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये कुछ मैंने स्क्वायर बॉक्स बना लिए हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम इस सबसे पहले वाले बॉक्स पर, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने क्या करा, अपना स्ट्रोक और फील दोनों में मैंने अपना कलर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, आज इसके बारे में आगे कुछ चीज़ें और भी हैं हमारी, वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया सेलेक्ट और अब आप देख रहे हो ये फिल है, ठीक है। अगर मुझे इस फिल को गायब करना है, ये मैंने इस पर फिल पे क्लिक किया और ये यहाँ दिख रहे हो आप नन, इस नन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हो मेरा फिल गायब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फिल रखना है और ये हमारा स्ट्रोक गायब करना तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, ये वापस मेरा कलर आ गया और मुझे अब इस स्ट्रोक को हटाना तो स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो मेरा रेड कलर है फिल का, ये पीछे चला गया और स्ट्रोक आगे आ गया और यहाँ पे मैं करूंगा इसको नन, ठीक है। तो ये देख रहे हो मेरा फिल भी हट गया कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा फिल एंड स्ट्रोक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैंने इसका, ये देख रहे हो आप, मैंने स्ट्रोक हटा रखा क्योंकि हमारे स्ट्रोक ऊपर है। अगर मैं इसका स्ट्रोक को दोबारा लेके आना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा कलर कर दिया और अभी तो ये क्या है कि लाइनिंग मेरी पतली आ रही है, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल लाइनिंग मेरी पतली आ रही है स्ट्रोक की। तो यहाँ से आप लाइनिंग को भी कितना भी, बहुत सारे साइज आपको मिल जाते हैं, यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये मैंने 10 कर दिया, ठीक है। और कलर तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये मैंने क्लिक किया और कलर को मैं कुछ इस तरीके का रखना चाह रहा हूँ, ये मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो कलर भी इसी तरीके से बदल सकते हो, कलर का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने थर्ड पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, ये दोनों मेरे फिल और कलर ये भरे हुए हैं, ठीक है। फिल और ये जो हमारा स्ट्रोक है दोनों का भरा हुआ। इसका मैं हटा देता हूँ एक बार स्ट्रोक। तो ये हमने क्लिक किया स्ट्रोक पे और ये क्लिक हट गया, ठीक है। अब क्या है, मैं अपना सिलेक्शन टूल से जाऊंगा ना और इसको कहीं पे भी रख सकता हूं मैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो कहीं पे भी रख सकता हूं और ऐसे ही इसको कर सकता हूं, मैं इसको भी कहीं पे भी ले जाकर रख सकता हूं। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इस बीच में करूंगा क्लिक तो देख रहे हो कहीं पे भी नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसका फिल हटा रखा है। अगर इसको मूविंग करनी है आपको तो आप सेलेक्ट करोगे और अपने सिलेक्शन मास्क से यहाँ पर, सिलेक्शन मास्क से यहाँ पर क्लिक करके कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये मूव होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड न्यूज पे। इसमें समझेंगे हम कुछ और नई चीजें। अब आप देख रहे हो इन तीनों बॉक्सों को, ठीक है। ये तीनों बॉक्स है मेरे और इन तीनों का साइज सेम है, बट आपको ये छोटे बड़े लग रहे होंगे, ये बड़ा लग रहा है, ये उससे छोटा, सबसे छोटा लग रहा है और ये इससे बड़ा लग रहा है, ठीक है। और यहां से आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा दूं तो ये आप लाइनिंग देख रहे हो मेरी, यहाँ पे चारों तरफ से लाइनिंग, तो देख रहे हो ना लाइनिंग, ये लाइनिंग हमारे साइज सेम है, बट ऐसा क्यों है कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा और ये सबसे बड़ा है। तो इन तीनों में ही ये स्ट्रोक का खेल है सारा का सारा। अब हम इनके स्ट्रोक वन बाय वन करके जानेंगे। तो जैसे ये मैंने कर लिया अपना सेलेक्ट, ठीक है। अब यहां से ये है मेरी सारी स्ट्रोक की सेटिंग। अब देखिए ये हमने कर दिया सेलेक्ट, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक लाइनिंग देख रहे हो आप, हमारे स्ट्रोक के बिल्कुल बीचों बीच है इसकी लाइनिंग। अब जैसे कि हम स्ट्रोक में अपना साइज बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अभी मेरा 10 है और मैं इसको कर देता हूं 18, तो देख रहे हो आप 50% ही नीचे बढ़ा है हमारा और 50% ही ऊपर बढ़ा है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब मैं इसका साइज करके दिखाता हूं आपको, आपको फर्क पता पड़ेगा। अब देखिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका यहां आप देख रहे हो ना अलाइन स्ट्रोक, यहां बीच में ये हमारा आउटर, आप गौर से देखोगे इसको तो ये हमारी आउटर लाइन है, ठीक है। अब आउटर लाइन आपको यहां पे भी शो हो जाएगी हमारी। कुछ आइकन, आप आइकन देख रहे हो ना, इसके आइकन के बाहर भी है हमारी लाइनिंग और ऐसी ही हमारी यहाँ पे स्ट्रोक पे लाइनिंग आ जाती है। तो आइकन के अकॉर्डिंग ही लाइन आएंगी आपकी यहाँ पर। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको स्ट्रोक बढ़ाकर दिखाता हूँ। जैसे ये 18 करा मैंने, तो ये आप देख रहे हो अंदर ही अंदर बढ़ा है। मैं ये देख रहे हो ना आप, ये अंदर ही अंदर बढ़ा है, बाहर नहीं बढ़ा। इसका 50% बाहर बढ़ा था और 50% ही अंदर बढ़ा था। इसका 100% अंदर बढ़ा है, बाहर गया ही नहीं स्ट्रोक, ठीक है। ऐसे ही इसको देख लेते हैं। अब हम, ये हमने सेलेक्ट करा और इसकी आप लाइनिंग देख रहे हो ना, इसकी लाइनिंग है हमारी अंदर, बॉक्स के अंदर है। इसकी क्या थी, बॉक्स के बाहर थी, इसके बॉक्स के अंदर है। तो अब हम इसको, जैसे ये इसका भी 10% है अपना और इसको हम कर लेते हैं 18%। ये जो हमारा स्ट्रोक है ये बाहर बढ़ा है बॉक्स के, इसका 100% अंदर बढ़ा था, ठीक है। इस वाले का 100% अंदर बढ़ा था, इसका 100% बाहर बढ़ा है क्योंकि यहां पे हमने क्लिक कर रखा है। और इसका
100% अंदर बढ़ा है, यहाँ पे हमारा क्लिक था क्योंकि, और इसका 50% बाहर और 50% अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रोक काम करता है। अब ना एक बार मैं और सिंपल वे में बताता हूँ, जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसका मैं दिखाता हूँ, अभी क्या है, ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट है, देखो अभी बीच में सेलेक्ट है ना हमारी अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब जैसे कि हमें देना अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, तो ये देखो हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, बीच में सेंटर आ गया, सेंटर के बीच में 50% इधर आ गया, 50% ऊपर। ऐसे ही हमें अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करना है, तो ये देखो इनसाइड आ गया हमारा सारा का सारा, ठीक है, बाहर नहीं गया, इनसाइड आ गया। ऐसे ही अगर आउटसाइड करना है हमें तो आउटसाइड चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, जैसे ये हमारे 3 बॉक्स हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं हमारे 3 बॉक्स। अब क्या है, अब हम देखेंगे कॉर्नर वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ये मैंने कर दिया इसको सेलेक्ट। अब देखिए ये क्या है, हमारा कॉर्नर है। आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा कॉर्नर है यहाँ से, ठीक है। कई बार क्या है कि बॉक्स हमें रेक्टेंगल में प्रॉपर चाहिए होते हैं, तो वो चीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इसके देखिए राउंड बॉक्स में, ये राउंड देख रहे हो ना, एक बार मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे देखिए राउंड है, ये राउंड जॉइन, ये राउंड जॉइन है हमारा। ये रेक्टेंगल बिल्कुल हमारी शार्प थी, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बटन देखिए आ जाएगा बिल्कुल। ये थी हमारी कॉर्नर मीटर जॉइन। एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने सेलेक्ट करा तो देखिए अभी हमारा क्या है, ये इसमें मीटर जॉइन पे कॉर्नर पे। मैं एक बार जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है। और अभी आप कॉर्नर देख रहे हो बिल्कुल रेक्टेंगल है। अब मैं राउंड जॉइन करूंगा तो देखिए ये राउंड हो गया ना, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। ऐसे ही मुझे कट देना है, इसको हम बोलेंगे बेवल जॉइन, और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कट लग जाएंगे मेरे, ये देख रहे हैं आप कट लगे पड़े। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉर्नर काम करता है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही 2 बॉक्स बना रखे थे एग्जांपल के तौर पे, इनको डिलीट कर देता हूँ। अब इन 2 बॉक्सों पे आ जाते हैं हम, इनका क्या मतलब है, जैसे मैं जूम कर लेता हूँ सबसे पहले, ये मैंने जूम कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने कर लिया सेलेक्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे डैश लाइन पे क्लिक है, मैं इसको अनटिक कर देता हूं तो ये मेरा बिल्कुल रेक्टेंगल, मैंने वैसे रेक्टेंगल ही बनाया था, बट क्या है कि डैश लाइन पे क्लिक करता हूं तो देख रहे हो मेरा पॉइंटर में कुछ बॉक्स बन जाता है, ठीक है। अब आप मैनुअली यहां से भी गैप हो, डैश हो, गैप डैश, यहाँ पे आप मैनुअली भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यहां से, जैसे अभी हमारा क्या है डैश 4 है और यहाँ पे विड्थ 4 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 भी कर सकते हो। ये देख रहे हो लंबी होंगी हमारी इधर से, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से ऐसे चौड़ी करके करनी है तो ये आप 4 है ना तो 8 जैसे कर सकते हो। तो ये देख रहे हो हमारे ये क्या होती है कि ये डैश जो होता है वो हमारा लंबी तरीके से काम करता है, ये जो वेट है ये हमारा लाइनिंग को लंबा करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं ये। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले बॉक्स पर, ठीक है। तो अभी ये हमारे आप देख रहे हो डॉटेड वाले, ये डॉटेड है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा और ये अभी हमारा 2 पॉइंट, ठीक है, और ऊपर है हमारा, यहाँ पे भी ऊपर है हमारा 2 पॉइंट। तो अब मैं जैसे मैनुअली गैप मैनुअली करके दिखाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं 4, ठीक है। तो ये देख रहे हो मेरी गैपिंग बन रही है, इसमें गैप जो है ये 4 पॉइंट का बन रहा है। ऐसे ही अपना गैप मैं सपोज 8% कर देता हूँ तो ये देख रहे हो ये मेरा कितना तरीके, मतलब पॉइंटों में गैप बनता रहता है हमारा, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करके और यहाँ पे डैश पे कर देता हूँ 4, तो आप देख रहे हो ये मेरे पॉइंट भी बन रहे हैं और ये कुछ मेरा डैश भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे ये डैश लाइन काम करती है। तो ये तो हो गई कुछ हमारी स्ट्रोक की सेटिंग, ठीक है। अच्छा अब हम जानते हैं कैप के बारे में, ये 3 जो ऑप्शन है हमारे कैप की ये क्या है। तो मैं इन सबको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और एक लाइन बना लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। मैं एक सेकंड, इसको, ये मेरी लाइन है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, अभी क्या है, ये है हमारा अभी बट कैप, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बट कैप है। अब ऐसी हमारा राउंड कैप हमें करनी है तो इसको हम राउंड कर देंगे। तो ये आप जूम करके देख लो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख रहे हो आप कॉर्नर से ना ये हमारी राउंड कैप हो गई, दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से राउंड कैप हो गई। और पहले क्या थी हमारी बट कैप, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा और ये हमारा तीसरा ऑप्शन प्रोजेक्टिंग कैप। अब इसमें आप देखना मेरी ये जो सिलेक्शन लाइन है, एंकर जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी क्या है मेरी बिल्कुल लाइनिंग पे है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बिल्कुल ये देख रहे हो आप बिल्कुल लाइनिंग पे ना। और अब मैं अगर इस प्रोजेक्टिंग कैप पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो, गौर से आप देखना ये जो हमारे पॉइंट है ना ये बिल्कुल मतलब जो हमारे एंकर पॉइंट है उससे बाहर चली जाती है। मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख रहे हो आप पॉइंट से कितनी हमारी बाहर चलेगी लाइन। अब देखिए आप ये तो हमारा बिल्कुल सेंटर में है ना बट कैप से, और प्रोजेक्टिंग कैप से
हमारा एंकर से जो है एंकर पॉइंट से बाहर निकल जाती है लाइन। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैप के इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं एरो हेड के बारे में। तो इसको मैंने किया सेलेक्ट और यहाँ पे कर दिया क्लिक, तो बहुत सारे आपको, अभी तो हमारा नन है, मतलब कोई सा एरो नहीं है। अब एरो आपको यहाँ बहुत सारे तरीके के मिल जाएंगे, एंड पॉइंट, इन पॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या है, सपोज मैं ये कुछ ये वाला एरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, मेरा आगे एरो आ गया। और ऐसे ही एंडिंग पे जाऊंगा, अगर एंड में कुछ भी रखना चाहता हूँ, एंड में सपोज मैं रखना चाहता हूँ ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एरो बन गया। ये ऑटोमेटिकली मैनुअली डिजाइन उठा लेता है। ये आपको यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन मिल जाएंगी, आप जब भी चेक करोगे कुछ आइकन मिल जाएंगे, जैसे ये हैंड टाइप का आइकन है, ठीक है। और ये हमारे एरो टाइप के बहुत सारे आइकन मिल जाते हैं। ऐसे ही एंड पॉइंट में आपको बहुत सारे एंडिंग पॉइंट मिलेंगे, जैसे ये हमारा गोल हो गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो ये आप एंडिंग और आउट पॉइंट में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा स्केल। स्केल जैसे 100% है हमारा, तो इसको जैसे हम करना है 50%, जैसे एरो का, और जो हमारा एरो के बता रहा हूं मैं, एरो हेड के। अब ये हमारा फ्रंट का था 100%, तो हमने करा 50%, और इसको भी हम 50% करके देख लेते हैं। तो देख रहे हो आप, ये दोनों इक्वल साइज हो गए, ठीक है। और ऐसे ही हम आ जाते हैं अब इन पे। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये तो हमारा पॉइंटर से, ये जो हमारा एंकर पॉइंट है, इनसे बाहर निकालना है आपको अलाइन से। तो ये आप एरो करोगे तो देख रहे हो आप, ये बाहर हमारे पॉइंटर से, एंकर पॉइंट से बाहर निकल चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हमारा रह गया ये वाला पॉइंट, प्रोफाइल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पर लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने लाइन ले ली, ठीक है। अब इसको मैंने किया सेलेक्ट, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ये मैंने किया सेलेक्ट। और अब देखिए यहाँ कुछ थोड़े बहुत ही आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी लाइन को कर देता है। जैसे आपको कोई भी ऐसी डिजाइन बनानी हो, वैसे बहुत कम यूज में आता है, बट कई बार क्या है कि इसका यूज होता है हमारे उसमें, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट करा दोबारा से। तो कुछ इस तरीके से आप इन प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट। पेंट ब्रश टूल के बारे में जानते हैं, ठीक है। पेंट ब्रश टूल में हमें क्या है, ये तीन चीजें मिल जाती हैं। पेंसिल टूल तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपको पेंट ब्रश टूल और ब्लो ब्रश टूल के बारे में, इन दोनों में क्या फर्क है। तो जैसे पेंट टूल को ले लिया मैंने सबसे पहले, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे मैंने डिजाइन बना ली, ठीक है। ये मैंने डिजाइन बना ली। और ये क्या है, पेन टूल का अगर आपको कलर चेंज करना होगा तो उसके लिए क्या करोगे, आप स्ट्रोक पे जाओगे और स्ट्रोक का आप कलर कोई भी रख दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये रेड टाइप का ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो देख रहे हो आप, मेरी रेड लाइन आ रही है, ठीक है। और अगर इसी को आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करोगे अपने, जैसे ये क्या है, ये मैंने रेड को कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ से आप कलर कोई भी दे सकते हो आप। तो ये तो हो गया पेन टूल हमारा। अब ये तो था हमारा पेन ब्रश टूल। इसमें जो भी हमने कलर चेंज करना था वो हमने किया अपना ये बैकग्राउंड से, ये जो हमारा देख रहे हो स्ट्रोक्स है, इसको हम स्वैप करके ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिल भी हो सकता है, ये लेता है फिल में, ये लेता है स्ट्रोक में। तो अब जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है, सपोज ये मैंने कलर चेंज कर दिया, इसका सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर कोई भी ले लिया, जैसे ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा रेड कलर हो गया। ये देखिए कुछ इसका भी बदल गया, क्योंकि सिलेक्शन में अभी आ गया था। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्या था, ये हमने पेंट ब्रश टूल से बनाया और ये हमने ब्लॉक ब्रश टूल से बनाया। इसमें हमारा स्ट्रोक काम करता है, आप स्ट्रोक से कलर बदल सकते हो इसमें, और इसमें बदल सकते हो फील से कलर। अच्छा, अगर आपको स्वीप करना है तो स्वीप तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे ये हमारा ये बटन है ना, स्वीप बटन, इससे भी स्वीप कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रोक आ जाएगा बाहर का, अगर आपको बाहर का स्ट्रोक चाहिए तो। और फील ही चाहिए तो फील का तो हमारा ये हो ही जाता है, ठीक है। अब इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, क्या था कि ये कुछ टूल ना, जैसे स्मूथ टूल मुझे अब यूज़ करके दिखाना आपको, तो यहाँ पे मेरे सारे टूल शो नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडो में आप जाएंगे और आप जाएंगे यहाँ पे टूल बार में। टूल बार में जाके आपके यहाँ पे अगर बेसिक पे क्लिक होगा तो यहाँ आप एडवांस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बाकी के सारे टूल्स आपके शो हो जाएंगे। अब जैसे पेन टूल से मैं ये ड्राइंग टाइप की बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्राइंग बना ली, ठीक है। तो अभी ये हमारा नन है और मैं स्ट्रोक पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा और कलर में कोई भी दे दूँगा। अब इसको जैसे रेड कलर ही रहने देता हूँ वैसे तो, और यहाँ से मैं अपना स्ट्रोक पॉइंट को बढ़ा लेता हूँ, ये इतना कर लिया, ठीक है। अब आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप कितना हार्ड कट है, स्मूथली नहीं जा रहे ये कट, ठीक है। तो स्मूथ करने के लिए जैसे सपोज मैं कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट,
ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे स्मूथ टूल नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे जाएगा स्मूथ टूल, ठीक है। और भी ये टूल है, इन टूल के बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल मैं ले लेता हूँ स्मूथ टूल, ठीक है। तो हमें अभी इन कॉर्नर को स्मूथली करना है, ठीक है। अभी कुछ हार्ड है और ये देख रहे हो आप बिल्कुल कॉर्नर है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा तो देख रहे हो आप ये हमारा स्मूथ हो रहा है, ठीक है। पॉइंट आपको अंदर ही करना है। अब जैसे आप बाहर से करोगे यहाँ से ऐसे तो ये देख रहे हो आप नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको अंदर से लेके जाना है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्मूथ हो गया है। पहले हमारा ऐसा था, अब हम जब इसको स्मूथ कर देंगे या किसी भी चीज़ को आपको स्मूथ करना है तो कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है। पॉइंट आपके मैच होते रहने चाहिए, तो कुछ इस तरीके से हमारे स्मूथिंग हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने, ये देख रहे हो आप पाथ इरेजर टूल, ठीक है। इस पर क्लिक किया और अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो, जैसे यहाँ से इतना डिलीट करना तो ये देख रहे हो हमारा ये डिलीट हो रहा है। जितना आप सेलेक्शन करोगे, ठीक है, उतना डिलीट हो जाएगा ये हमारा। अब जैसे यह मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने इस पर, ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब मैं कोई सा भी इसको, जैसे इस टूल को ले गया मैं, अब जैसे ये मेरे अलग अलग पाथ हो गए, ठीक है, देख रहे हो आप। तो कुछ इस तरीके से वो हमारा इरेज का काम करता है। अच्छा, अब मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब हमारा एक टूल और रह जाता है, ये आप देख रहे हो शेपर टूल। इसका देख लेते हैं क्या यूज होता है। जैसे सपोज आपने कुछ भी ड्राइंग किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा ये डिजाइन कर लिया, तो देख रहे हो हमने टेढ़ा मेढ़ा किया था पर इसने ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही हमारे शेप बना कर दे दी हमें, ठीक है। कुछ गोला टाइप का सा हम बना लेते हैं तो ये देख रहे हो आप, ठीक है, स्क्वायर टाइप का बनाए जैसे ये कुछ इस तरीके से हमारी ऑटोमेटिकली शेप बना के देता। अब इसका कलर जो स्ट्रोक और फील है, ये इसको आप यहाँ से मैनुअली मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर भर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक का भी और फील का भी। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। जैसे शेपर हो गया, पेंसिल टूल हो गया, स्मूथ टूल हो गया और पाथ इरेजर हो गया। अब रह गया हमारा ये जॉइंट टूल। इसका क्या यूज होता है, जैसे ये मैं एक बार पेन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन बनाई मैंने यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरी 3 लाइनें हैं। अब ये तीनों लाइनें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसे कि ये मैं अपने जॉइंट टूल को ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा हो गया सेलेक्ट, और अब मैं अपने गया जॉइंट टूल पे और यहाँ पे मैंने गोला बना दिया। तो देख रहे हो आप मेरा ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, बाकी की चीजें हमारी हट गई। अब जैसे मुझे इन दोनों पॉइंट को हटाना है तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं गोला इसको कर दूंगा, ठीक है, और ऐसे ही इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो क्या हमारे बाहर की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उनको हटाकर और ज्वाइन कर देता हमारे पॉइंटर को। अब जैसे इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब जानेंगे अब हम जानते हैं इन टूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे 3 टूल्स और मिल जाएंगे, इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इरेजर टूल को। या मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ये मैंने स्क्वायर बना लिया और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 1 पॉइंट है, 5 पॉइंट कर देता हूँ, तो इसका मैंने स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब जैसे मैं इरेजर टूल को ले लेता हूँ, तो इरेजर टूल से मैं जैसे इतने एरिया को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाकर छोड़ूंगा अपने सर्कल को, तो देख रहे हो आप इसने पाथ बना के दे दिया। अब जैसे ये हमारी दोनों अलग अलग लेयर हो गई, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ये दोनों हमारी अलग लेयर है। तो इसने क्या करा, हमारे ये जो एक स्क्वायर बॉक्स था इसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हालांकि ये अलग पार्ट हो चुका है, ये अलग पार्ट हो चुका है। अब हम जानते हैं अपने दूसरी सीजर टूल के बारे में। ये मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और एक मैं सीधी लाइन ले लेता हूँ, जैसे पेन टूल से सीधी लाइन ले ली मैंने, ये सीजर टूल ले लेता हूँ। सीजर टूल ले लिया मैंने और अब जैसे मैं ऐसे क्लिक करके कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप मेरा एरर शो हो जाता है कुछ। प्लीज यूज दी सीजर टूल ऑन ए सेगमेंट और ए एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ ए पाथ। तो अभी क्या है मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो ये हमारी जो लाइन है, ये एक लाइन लिया हमने, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब ऊपर नीचे मैंने ये क्यों करी है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे ये मैं लेता हूँ सीजर, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको जैसे इतने को मैं ले लेता हूँ, इतनी लाइन को मैंने ले लिया अपना सीजर में, मतलब सीजर से कट कर दिया। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और ये देख रहे हो मेरी लाइन हो चुकी है अलग। तो ये क्या करता है, जितना भी आपको पोर्शन चाहिए वहाँ से उसको काट देता है। जो भी आपका वर्क होगा, जैसे ये मेरी लाइनिंग का वर्क था, इस लाइन को मेरा एज इट इज ऐसे ही कट करके दे देगा मुझे।
अब जैसे मैं यहाँ से भी आपको एक बार और कट करके दिखाता हूँ, जैसे सीजर लिया मैंने और यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये जो मेरी एंकर पॉइंट की लाइनिंग होती है ये भी कट हो जाती है साथ के साथ। अब जैसे मैं इस लाइन को ऊपर नीचे रख लूंगा अपने, ये देख रहे हो आप, एज इट इज इसने ऐसे ही कट करके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा सीजर टूल काम करता है, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, और अब आ जाता हूँ मैं अपने ये नाइफ वाले पे। अच्छा, अब क्या है, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड रह गया था नाइफ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको लगा दिया ऐसे करके कट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से मैंने ये कट लगाया, अब ये दोनों मेरे अलग अलग हो गए हैं, ये देख रहे हो आप, ये दोनों अलग हो गए हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा कट लगा देता, किसी भी वर्क के जो कुछ भी आपने किया हो उसमें कट लगा देगा और अलग अलग हमारी शेप बना देगा। तो ये तीनों टूल हमारे कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो ये थी आज की आपकी इलिस्ट्रेटर की 5th क्लास। इसमें हमने कुछ टूल्स के बारे में जाना, और अब जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा वो फोटोशॉप का ही रहेगा, वो भी हमारा 5th ट्यूटोरियल होगा फोटोशॉप में। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।